तो हमारे पास कैनन का EF माउंट का जो 85mm f1.8 लेंस और इसके साथ जो बॉडी माउंट है वो 850D है। 850D यानी आप लोग समझ सकते हो 200D Mark II का सरप्लस वर्जन, मतलब उससे थोड़ा एडवांस है, पर इमेज क्वालिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं रहता क्योंकि दोनों में 24 मेगापिक्सल का सेंसर रहता है। और 85mm लेंस ये तो बहुत ही पुराना लेंस है, मतलब हालांकि अभी भी पोर्ट्रेट के लिए बहुत पॉपुलर है। तो वही चीज़ दिखाने वाले हैं, फुल बॉडी पोर्ट्रेट करेंगे और हाफ बॉडी पोर्ट्रेट करेंगे। और जिनको लेना है या जिनको रिव्यू चाहिए या इसका क्वालिटी चेक करना है तो वो अभी पूरा वीडियो देख सकते हैं अपने अनुसार। और अभी जो है इस लेंस से रिलेटेड सब चीज़ बताएंगे। और मेन तो है सैंपल का किस तरह से आता है। और अभी डे लाइट है तो डे लाइट में तो हर लेंस बढ़िया ही काम करता है, लो लाइट का भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन डे लाइट का अभी डे लाइट से आपको सब समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये परफॉर्म करता है। और बात करें इसका अपर्चर का तो ये अपर्चर f1.8 मैक्सिमम f1.8 तक जाता है। उसके बाद तो स्मॉलेस्ट f22 तक जाता है वो हर जैसे 50mm का STM प्राइम लेंस उसमें। और इसमें लगभग सब चीज़ सेम ही है, बस ये है कि ये 85mm है इसका फोकल लेंथ और उसका 50mm है। तो कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं अभी, बस 85mm का ही अभी सैंपल और रिव्यू देंगे। मतलब मतलब जिनको लोकल में मतलब कि यानी जो बड़ा फोटोग्राफर नहीं है या सिंपल शूट के लिए अपना शूट के लिए लेना है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, क्योंकि आप तो सेटअप देख के आपको समझ में आ जा रहा है कि हम लोग एक गांव से है। और अभी नॉर्मल रिव्यू दिखाएंगे जो एकदम जेन्युइन रिव्यू है। और बात करूँ इसका बजट का तो न्यू आपको 35K से 40K के अंडर में अभी भी मिल जाता है। और वैसे आप ओपन बॉक्स लेंगे तो मिनिमम एकदम हार्डली यूज वाला 15K के अराउंड मिल जाएगा और अच्छा कंडीशन में 20K या 25K के अंदर में मिल जाएगा। बात करूं पोर्ट्रेट के लिए 85mm का तो ये एकदम चीपेस्ट लेंस है कैनन का। और इसके साथ जितना भी डी वाला बॉडी है जैसे कि 1500D 200D Mark II 80D, मतलब DSLR सीरीज कैनन का हर कंपेटेबल है। और अभी आपको शूट करके दिखाएंगे, सैंपल दिखाएंगे, पोर्ट्रेट सैंपल ही दिखाएंगे। और लेंस का स्पीड एक्यूरेसी तो बहुत ही है, और उसके लिए लेंस नहीं बॉडी का भी मैटर करता है। बॉडी जितना फास्ट रहेगा, जैसे कि 1500D में लगाएंगे तो आप हल्का सोलो ही परफॉर्म करेगा। और जैसे कि जो बॉडी से फास्ट जैसे 200D Mark II या फिर 80D 850D ये सब में फास्ट ही परफॉर्म करता है। और लेंस का काफ़ी वेट है, यानी लेंस एकदम भारी है, आधा किलो जैसा होगा, मतलब 500 ग्राम के राउंड होगा। तो फिर मतलब शूट करने में इजी फील नहीं होता। मतलब जैसे कि 50mm आप नॉर्मल शूट कर सकते हो, यानी 50mm आप जो अपर्चर 160 तक भी जाके शूट कर सकते हो, पर इसमें नहीं, आपको मैक्सिमम 200 रखना ही है, मतलब मिनिमम 200 रखना है। उसके ऊपर आप जितना भी रखो या 300, वरना हिल जाता है तो रिजल्ट बहुत ख़राब आता है। और उसके बाद बात करूँ इस लेंस की जो डिस्टोर्शन और फ्रिंजेस का, मतलब कि एकदम आप मैक्सिमम अपर्चर में जाएंगे तो f1.8 में जाएंगे तो आपको फ़ोटो का साइड में हल्का सा पर्पल या ग्रीन लाइनिंग देखने मिलता है। तो आप उन सब से बचने के लिए आप आँख बंद करके f2.8 से यूज करें, और हाफ करेंगे तो f2.5 से यूज करें, उससे ज़्यादा मत जाएँ। और बात करूं कि इसका काम जो है ना 50mm, अगर कंपैरिजन में बताऊं तो 50mm और इसके जगह में लेंगे, आपके पास एक ही ऑप्शन है तो आप 50mm ही ले, क्योंकि ये सिर्फ जो है फुल बॉडी पोर्ट्रेट करने के लिए है, मतलब कि पास से फोकस भी नहीं लेता, मतलब क्योंकि ये पोर्ट्रेट के लिए है। तो और 50mm है जो हल्का रहता है तो हैंडल करने में बहुत ईजी होता है। और लो लाइट में आप एकदम शटर स्पीड कम जाके कर सकते हैं, जैसे अच्छा से आप पकड़ के करेंगे तो 80 तक भी जाके आराम से कर सकते हैं 50mm पर। नहीं, इसमें बहुत भारी है ना, लेंस में स्टेबलाइजेशन नहीं है, स्टेबलाइजेशन का भी एक दिक्कत है। तो फिर आपको जो है अपर्चर का बात नहीं है, शटर स्पीड जो है आपको ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। ज़्यादा आपको पता है शटर स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो सेंसर में लाइट कम घुसता है। तो फिर उस हिसाब से आपको अगर कोई सा एकदम जो अगर आपको बजट टाइट है एकदम, मतलब आपको एक ही लेंस में उतरना है तो आप 50mm में जाएं। और अगर आपको सिर्फ पोर्ट्रेट करना है तो उसका बात अलग है, आप 85mm में आ सकते हैं। और बाकी लेंस में IS नहीं है, स्टेबलाइजेशन नहीं है। और अगर बॉडी में रहा तो अच्छा बात है, लेकिन लेंस में स्टेबलाइजेशन नहीं है, मतलब वो दिक्कत करता है। और बहुत हैवी लेंस है, और अगर बॉडी भी रहेगा तो कम से कम आपका
1 किलो 200 ग्राम 300 ग्राम होगा तो आप कितना ही देर पकड़ के रख सकिएगा। तो लेंस का थोड़ा दिक्कत करता है, बहुत हैवी है और शटर स्पीड कम रहने से जो है रिजल्ट एकदम बहुत गंदा लगता है। तो ही आपको जो है उस सब्जेक्ट का अभी शूट करके दिखाएंगे।